सामने देखेंगे। अब देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक टर्क, चुंबकीय बल आघूर्ण। फिर समझिए, आज हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक टर्क, चुंबकीय बल आघूर्ण। तो देखेंगे इसको। ये मैग्नेटिक टर्क, चुंबकीय बल आघूर्ण। ये चुंबकीय बल आघूर्ण क्या है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, मैग्नेटिक टर्क समझ लीजिए, इसे बार मैग्नेट पर एक बल युग्म कार्य करता है। जब एक समान मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को रखा जाता है तो उस पर एक प्रकार का बल युग्म कार्य करता है, माने वैसे बल जो जोड़ा होता है और उसका दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। फिर समझेंगे, एक जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए बार मैग्नेट को रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। वह बल युग्म जो है उसको क्या है, घूर्णन गति करने के लिए प्रेरित करता है। उस बल युग्म में से कोई एक बल और इन बलों के बीच की लंबिक दूरी के गुणनफल को मैग्नेटिक टर्क कहते हैं, चुंबकीय बल आघूर्ण कहते हैं। समझिए, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, इसको ध्यान से पढ़िए। एग्जाम में बार बार पूछता है कि चुंबकीय बल आघूर्ण क्या है। तो बल युग्म में से कोई एक बल और इन बलों के बीच की लंबिक दूरी के गुणनफल को मैग्नेटिक टर्क कहते हैं, चुंबकीय बल आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट किया जाता है। यह एक सदिश राशि होता है, इसे टाउ से डिनोट किया जाता है, एक सदिश राशि होता है। जिसे मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, यह जो है यूनिफॉर्म जो है मैग्नेटिक फील्ड हो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्वालिटी है, कोई बताएगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की क्वालिटी क्या है? उसकी जो है चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर हो जाएंगे तो हम समझेंगे कि क्या है, यूनिफॉर्म जो है मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि क्या है, एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में जो एक जो है बार मैग्नेट रखा गया है, तो ये आपका बार मैग्नेट रखा गया है। ये बार मैग्नेट है, इस पर जो है यह जो रेखा है ये आपको बताता है अक्षीय रेखा। इस पर जो एक बल लगता है, इससे इसको हम क्या है लंब डाल देते हैं। यह जो आपका इस पर एक बल लगता है वो MB होता है। यह भी बल लगता है, वह भी क्या है, MB होता है। ये जो है एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा आपका। यह जो है IS हो जाएगा और ये N हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये जो है इसमें रखेंगे तो ये आपका मान लीजिए कि यहां से भी एक जो है ये गुजर रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं, यहां से भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रहे हैं, यहां से भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रहे हैं। तो अब देखेंगे यहां पर यह एंगल जो है ये आपका थीटा है, तो यह भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि यह कौन सा कोण है, संगत कोण है ना।
ये जो है जब कोई समानांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यह बल है और ये भी बल है, तो इनके बीच की जो लांबिक दूरी क्या है, तो इनके बीच की लांबिक दूरी जैसे मान लीजिए कि ये P है, तो हमको क्या है NP जो है लांबिक दूरी है NP, तो इसको निकालेंगे हम साइन के जब रिलेशन ले लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा NP बाई SP। यह जो दूरी है ये आपका क्या है, ये 12 है, मतलब यह जो दूरी है वो क्या है 12 है। तो NP इक्वल टू लिख सकते हैं SP साइन थीटा, यानी कि क्या है NP बराबर क्या हो जाएगा SP का मान जो है 12 साइन थीटा हो जाएगा। तो यह जो है बलों के बीच की लांबिक दूरी हो गया है आपका क्या है NP। बलों के बीच की जो लांबिक दूरी है वो क्या है NP है, यह जो है लांबिक दूरी NP है। अब जो है MB बल कैसे है, मानी दोनों की गुणनफल बल कैसे कैसे हम पता कर लेंगे कि क्या है M और B की गुणनफल बल है। इस कहां से पता किया है, किस सूत्र से पता किए हैं कि यह जो है दोनों के गुणनफल बल है। तो हम बताए हैं कि क्या है B इक्वल टू F बाई M चाहे M नॉट बताए होंगे। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र के सूत्र है ये, यानी B इक्वल टू F बाई M। M जो है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता है और F जो है चुंबकीय बल है। F यहां पर क्या है चुंबकीय बल है और M जो है क्या है ध्रुव प्रबलता है। तो यह अब इसी को हम क्या है गुणा कर देंगे, यानी कि F को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा MB हो जाएगा। देखिए ये एक प्रकार का क्या है बल है, यह एक प्रकार का क्या है बल है, यानी कि इसको हम पता करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि दोनों के गुणनफल, इसलिए यह भी बल है और यह भी बल है। तो यह बल युग्म मैंने जोड़ा है, बल युग्म जहां बात होती है तो क्या है उसका मतलब है कि वह जोड़ा है, कपल है, यानी कपल फोर्स है। तो ये डबल जो बल है उस बल युग्म में से कोई एक बल, बल युग्म में से कोई एक बल, इसे टाउ से डिनोट करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक टर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यानी कि क्या है बल युग्म में से कोई एक बल, बल युग्म में मतलब चाहे यह बल चाहे यह बल। तो हमने प्लस वाले बल को मतलब क्या है MB ले लिया और इनके बीच की लांबिक दूरी, देखिए ये लांबिक दूरी है क्योंकि यहां पर क्या है 90 का कोण बन रहा है, इसलिए यहां पर भी 90 का कोण बन रहा है, इसलिए ये क्या है आपका कौन सा दूरी है, ये लांबिक दूरी है। तो लांबिक दूरी क्या हो जाएगा NP ना जी, NP हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू लिख सकते हैं MB इंटू 12 साइन थीटा हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा क्या MB इंटू 12 साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे कि टाउ इक्वल टू लिख सकते हैं 12M B साइन थीटा, 12M B साइन थीटा। अब देखिएगा ये 12 जो होता है, ये जो 12 होता है 12M होता है वह क्या है कैपिटल M के बराबर होता है, 2LM होता है वह कैपिटल M के बराबर होता है। कैपिटल M इक्वल टू क्या है 2LM, स्मॉल m क्या है और कैपिटल M क्या है, तो स्मॉल m जो है क्या है जो है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता है और कैपिटल M क्या है चुंबकीय क्या है द्विध्रुव आघूर्ण है। फिर समझ लीजिए कि कैपिटल M यहाँ क्या है और स्मॉल m यहाँ क्या है। तो कैपिटल M जो है आपका क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और स्मॉल m क्या है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता है। तो अब इसका मान हमने क्या रख दिया, यानी कि क्या है इस जो घेरे हैं कोष्ठ में, इसमें हम क्या है इस 2LM के जगह पर कैपिटल M रख दिए। तो यह आपका सूत्र बन जाएगा कि क्या है टाउ इक्वल टू आपका MB साइन थीटा। लेकिन यह देखिएगा जैसे आप लोगों को पढ़ाए हैं कि क्या है वैद्युत ने बताया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसको भी किससे डिनोट करते हैं
टाउ से ही डिनोट करते हैं। तो टाउ इक्वल टू उसमें बताया है पी साइन थीटा, समझ लीजिए, उसमें बताया है पी साइन थीटा, इसमें बता रहे एम बी साइन थीटा। यहां पी के समतुल्य एम है और ई के समतुल्य बी है, और टाउ तो टाउ है ये है, और उसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है। तो अगर उसको याद रखे हैं अच्छा से तो यह आसान हो जाएगा याद करना। तो इसलिए टाउ इक्वल टू क्या है, एम बी साइन थीटा। तो अब ये भी हम जानते हैं कि ये सदिश राशि है, टाउ एक क्या है, सदिश राशि है। तो टाउ जब सदिश राशि है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये भी जानते हैं कि बी भी एक सदिश राशि है, एम भी एक सदिश राशि है, यानी कि कैपिटल एम एक सदिश राशि है और क्या है, कैपिटल बी भी एक सदिश राशि है। मुन्नी आपको नींद आ रही है, तो हम यहां कह रहे हैं कि क्या है, टाउ भी एक सदिश राशि है, क्या है, एम भी एक सदिश राशि है और बी भी एक सदिश राशि है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे यानी कि क्या है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि क्या है, वेक्टर रूप में इसको लिखना है हमको। तो वेक्टर रूप में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा आपका एम का मान, यानी कि टाउ वेक्टर, यह क्या कि सदिश एक राशि है, क्या है, टाउ एक सदिश राशि है और कैपिटल एम भी एक सदिश राशि। कैपिटल एम यानी कि क्या है, आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यह भी एक सदिश राशि है। तो इसको हम लिखेंगे क्या है, एम वेक्टर। अब देखिएगा बी भी एक सदिश राशि है, इसको भी हमने लिख दिया क्या, क्रॉस। अब देखिए सुन लीजिए, यहां क्रॉस बी वेक्टर, देखिएगा यह क्योंकि यह जो है ए बी यानी कि क्या है, एम बी साइन थीटा, यह सदिश गुणनफल के रूप में है। यानी कि सदिश गुणनफल क्या कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए बी साइन थीटा। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए इसके जगह पर एम आ गया है, इसके जगह पर बी आ गया है, और यहां पर एम आ गया है, यहां पर बी आ गया है। तो इसका मतलब इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं ना कि एम वेक्टर और क्या है, क्रॉस बी वेक्टर। तो यह जो है ये सदिश फॉर्म में है। अब सदिश फॉर्म में ऐसा है, अब पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है सदिश रूप में। तो सदिश रूप में कहेगा कि क्या है, पहला दे देगा, मान लीजिए कि क्या है, पहला दे आपका एम वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, दूसरा दे दे आपका कि क्या है, एम वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, तीसरा दे दे बोथ एबव ऊपर के दोनों, तीसरा दे दे नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा, हाँ, यानी कि क्या है, यह सेकंड सही है, यह क्या है, सेकंड सही है। अगर वह क्या है, मान लीजिए कि दूसरा ऑप्शन दे दे कि मान लीजिए कि पहला दे दे कि क्या है, एम वेक्टर दे दे कि क्या है, माइनस बी वेक्टर और डॉट क्रॉस एम वेक्टर, दूसरा दे दे कि क्या है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तीसरा दे दे कि क्या है, बोथ एबव, और क्या है, चौथा दे दे आपका नॉन ऑफ दिज। तो कहेगा कि इसमें से कौन सही है, तो इसमें तो यह सही है, लेकिन इसमें यह सही है, क्योंकि यह जब क्या है, इसका जब हम क्या है उल्टा हम लिखेंगे तो क्या है, यानी कि क्या है, निगेटिव, हाँ ये चिन्ह लगा दें, क्योंकि वह क्या है, विपरीत दिशा में प्राप्त होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलो हो गया, परिभाषा पहले लिखेंगे।